फिल्म की शुरुआत में हमें सन 1625 में फ्रांस देश को दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टेनियन नाम के एक वॉरियर डॉग को देखते हैं जो अपने डैड के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो पूरे जोश के साथ अपने डैड के हर वार को रोक लेता है और अंत में साबित कर देता है कि अब वो योद्धा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देखकर उसके डैड उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उसे अपनी फैमिली तलवार ओमेगा देते हुए कहते हैं कि ये हमारे फैमिली का आदर्श है और हमेशा रहेगा। इसके बाद उसके डैड उसे मस्काउंट बनने के लिए पेरिस भेजने वाले होते हैं, जो पेरिस शहर के कुछ चुनिंदा ग्रुप ऑफ एलाइट सोल्जर्स को कहा जाता था। डॉक्टेनियन भी पेरिस जाकर एक मस्काउंट बनने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर जिस दौरान वो और उसके डैड घोड़े पर सवार होकर घर जा रहे होते हैं, तब उसके डैड उसे पेरिस में मौजूद खतरे से सतर्क रहने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि एक समय पर वो भी फ्रांस के राजा के मस्काउंट कैप्टन रह चुके हैं। पर फ्रांस के सबसे पावरफुल आदमी कार्डिनल रिचर्ड को मुझसे जलन हुआ करती थी, क्योंकि मस्काउंट कैप्टन के पद पर कार्डिनल अपना आदमी रखना चाहता था। इसलिए उसने मुझ पर झूठे सबूत के साथ ये इल्जाम लगाया कि मैंने रोचफोर्ट से रिश्वत ली। इस वजह से मुझे राजा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और इसलिए मैंने राजा के गौरव का सम्मान करते हुए मस्काउंट के पद से रिजाइन दे दिया। पर अंत में कार्डिनल का प्लान भी बर्बाद हो गया, क्योंकि इसके बाद नए कैप्टन के पद पर मेरे दोस्त ट्रेविल को नियुक्त किया गया। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टेनियन उनकी बातें सुनने के बाद उनसे कहता है कि मैं पेरिस जाऊंगा और वहां एक मस्काउंट बनने के बाद आपके ऊपर लगे झूठे आरोपों को सामने लाकर आपकी सच्चाई साबित करके दिखाऊंगा। पेरिस जाने की बात सुनने के बाद वहां उसकी मॉम आ जाती हैं, जो उसे पेरिस जाने से मना करती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो भी अपने डैड की तरह कार्डिनल के चाल का शिकार न हो जाए। पर थोड़ा समझाने के बाद उसकी मॉम को मानना पड़ता है, जिसके बाद डॉक्टेनियन के डैड उसे 3 चीजें देते हैं, जिनमें शामिल होते हैं एक सोने का सिक्का, अपने दोस्त ट्रेविल के लिए एक लेटर और अपनी फैमिली तलवार ओमेगा। इसके बाद डॉक्टेनियन इन सभी चीजों को लेकर अपने घोड़े सैंडी के साथ पेरिस की ओर निकल जाता है और फाइनली कुछ दिनों के सफर के बाद वो पेरिस पहुंच जाता है, जहाँ वो बहुत खुश होता है। पर रास्ते में पीप नाम का एक चूहा उसे देख लेता है, जो सोने के सिक्के की गंध मिलते ही उसके पीछे लग जाता है और उसे चुराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी कारण से इसमें नाकाम रहता है। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टेनियन जिस दौरान मस्काउंट हेडक्वार्टर को ढूंढ रहा होता है, तब उसे जूलियट नाम की एक फीमेल दिखाई देती है, जो उसकी वजह से डॉक्टेनियन के कपड़े गंदे होने पर उसे अपने रुमाल देती है और वहां से चली जाती है। डॉक्टेनियन उसे देखते ही पसंद करने लगता है, पर इस दौरान जूलियट का रुमाल उसी के पास रह जाता है। आगे बढ़ने पर उसे रोचफोर्ट मिलता है, जिसके साथ मेलेडी नाम की एक लेडी भी होती है। वो डॉक्टेनियन को एक घोड़े के साथ देखकर उसका मजाक बनाने लगता है, जिससे डॉक्टेनियन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोचफोर्ट को लड़ने की चुनौती देता है, पर रोचफोर्ट उसे लड़ने के लिए अपने गार्ड्स बुलाता है। डॉक्टेनियन उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देता है और जब वो बाहर आता है तो सुनता है कि वो दोनों रानी के किसी हीरे और उनके लेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर उस वक्त वो इसे नजरअंदाज करके अपने अपमान का बदला लेने के लिए रोचफोर्ट पर तलवार तान देता है, पर तभी पीछे से मेलेडी उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पीप उसे बेहोश पड़ा देखकर इसका फायदा उठाते हुए फाइनली उसके सोने के सिक्के को चुरा लेता है, पर तभी उसके हंगामे से डॉक्टेनियन की आंख खुल जाती है और वो पीप को पकड़ लेता है। तो पीप उसे एक झूठी कहानी बता देता है कि तुम पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था और तुम्हारे सोने के सिक्के को चुरा ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश भी की थी, पर उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण मैं कुछ कर नहीं सका। ये सुनने के बाद डॉक्टेनियन उसे एहसान के बदले में अपने साथ रख लेता है और उसके साथ मस्काउंट हेडक्वार्टर ढूंढने निकल जाता है और फाइनली वहां पहुंच भी जाता है। उस जगह को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है और ट्रेविल तक पहुंचकर उसे अपने डैड का लेटर देता है, पर ट्रेविल को लगता है कि जरूर वो कार्डिनल का कोई जासूस है। पर जब डॉक्टेनियन उसे अपने डैड की तलवार दिखाता है तो ट्रेविल को उस पर विश्वास हो जाता है
कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि उसके दोस्त का बेटा है। ट्रेविल डॉक्टेनियन के तलवारबाजी स्किल से बहुत इम्प्रेस होता है। वहाँ डॉक्टेनियन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके मस्काउंट कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ। इस पर ट्रेविल उससे कहता है कि राजा के मस्काउंट में शामिल होने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, ये इतना आसान नहीं है। उसी दौरान डॉक्टेनियन को रोशफोर्ड नजर आता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए नीचे कूद जाता है, पर गलती से वो एक मस्काउंट के ऊपर जा गिरता है। इससे वो मस्काउंट उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टेनियन को युद्ध की चुनौती देता है, पर कार्डिनल के गार्ड्स होने के कारण उस वक्त वो वहाँ लड़ नहीं सकता था। इसलिए वो डॉक्टेनियन को दोपहर में ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस पर मुकाबले के लिए बुलाता है। डॉक्टेनियन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके जल्दी से रोशफोर्ड के पीछे चला जाता है, पर भागते समय वो एक और मस्काउंट से टकरा जाता है और उसके ड्रेस को खराब कर देता है। इसलिए वो मस्काउंट भी डॉक्टेनियन को दोपहर में उसी ग्रेवयार्ड एंट्रेंस पर बुलाता है, जिस पर डॉक्टेनियन उसे भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, पर आगे भी वो एक आखिरी बार तीसरे मस्काउंट से टकरा जाता है और वो भी उसे सेम जगह पर ही मुकाबले के लिए बुलाता है। पीप उसे बताता है कि अभी अभी तुमने मस्काउंट ग्रुप के 3 जाबाज तलवारबाजों के मुकाबले की चुनौती को एक्सेप्ट किया है, पर डॉक्टेनियन को अपने तलवारबाजी पर पूरा भरोसा होता है और वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है और रोशफोर्ड की तलाश में निकल जाता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। इसलिए वो मस्काउंट से कहे अनुसार उनसे मुकाबले के लिए ग्रेवयार्ड एंट्रेंस पर पहुंचता है। उतने में वो तीनों मस्काउंट्स एक साथ वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टेनियन ने उन तीनों से मुकाबले के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, पर जैसे ही वो एक एक करके मुकाबला करने वाले होते हैं तभी वहां कैप्टन विडिमर आ जाता है, जो कि कार्डिनल का एक खास जनरल होता है। वो उन्हें वहां मुकाबला करता देख अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने को कहता है, पर मस्काउंट्स उसके गार्ड्स का मुकाबला करने का फैसला करते हैं। तब ये देखकर डॉक्टेनियन फिलहाल के लिए उन तीनों मस्काउंट्स की तरफ से उन गार्ड्स से लड़ने का मौका देने को कहता है, जिसके लिए वो मस्काउंट्स मान जाते हैं। उन मस्काउंट्स में आर्मीज, आर्थस और पार्थस शामिल होते हैं। फाइट शुरू होने पर डॉक्टेनियन उनके साथ मिलकर गार्ड्स का बड़ी बहादुरी से सामना करता है। उसी दौरान वो वापस से जूलियट को देखता है, जो उसकी तलवारबाजी स्किल से बहुत इम्प्रेस होती है, पर यहाँ भी वो उसका रुमाल वापस लौटाना भूल जाता है। अंत में डॉक्टेनियन और तीनों मस्काउंट्स उन गार्ड्स को बुरी तरह से हरा देते हैं। वो तीनों मस्काउंट्स भी डॉक्टेनियन के स्किल्स को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे लड़ने की बजाय अब उसके दोस्त बन जाते हैं। इससे पीप को भी बहुत खुशी होती है। इसके बाद डॉक्टेनियन मस्काउंट्स के साथ ट्रेविल के पास जाता है। ट्रेविल भी कार्डिनल के सैनिकों की हार की खबर सुनकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ किंग भी आ जाता है और वो भी ये बात सुनने के बाद काफी खुश होता है और खुशी से उन सभी को 3-3 सोने के सिक्के देता है। उन सिक्कों की मदद से डॉक्टेनियन एक घर लेता है और पीप के लिए एक अच्छा सा बेड भी लेता है। इससे पीप के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी वो बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनते हैं, जहां डॉक्टेनियन देखता है कि कार्डिनल के कुछ सैनिक जूलियट को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। इसलिए वो जूलियट की मदद करता है और उन सैनिकों को मार भगाता है, पर उन्हीं में से एक सैनिक पीप को पकड़कर ले जाता है। डॉक्टेनियन को उस वक्त इसका पता नहीं चलता। वहाँ वो जूलियट को उसका रुमाल देते हुए पूछता है कि वो सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तब जूलियट उसे बताती है कि क्वीन और फ्रांस खतरे में है। जूलियट फ्रांस की क्वीन की खास महिलाओं में से एक थी और वो इकलौती थी जिस पर क्वीन भरोसा करती थी। बाकी के सभी नौकर कार्डिनल के जासूस बन चुके थे और वो सैनिक जूलियट को किडनैप करने आए थे। इसके बाद जूलियट उसे बताती है कि सभी को लगता है कि फ्रांस का कंट्रोल राजा लुइस के हाथों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कार्डिनल है और कार्डिनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध करवाना चाहता है ताकि युद्ध के बाद वो पूरे यूरोप पर हावी हो सके, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं चाहती। इसलिए वो इंग्लैंड के राजा को एक लेटर भेजना चाहती हैं ताकि उनके बीच शांति सुनिश्चित हो सके और साथ ही वो हीरे का एक अमूल्य हार भी भेजेंगी ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये लेटर रानी ने भेजा है।
ये हीरे की हारे कुंजी है, अगर ये चोरी हो गया तो युद्ध का होना निश्चित है। ये सुनने के बाद डॉक्टेनियन उससे कहता है कि मैंने एक आदमी को हीरे के बारे में चर्चा करते सुना था, जो वो एक मेलेडी नाम की एक लेडी से कर रहा था। जूलियट उसे बताती है कि मेलेडी कार्डिनल की एक एजेंट है जो उस हीरे की हार को चुराने वाली है। ये सब जानने के बाद डॉक्टेनियन फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। इधर कार्डिनल को उसका जनरल बताता है कि वो जूलियट को पकड़ने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि डॉक्टेनियन नाम के एक वॉरियर डॉग ने उन्हें डिफीट कर दिया। इससे कार्डिनल उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर तब जनरल उसे पीप से मिलाता है। कार्डिनल पीप को डॉक्टेनियन की जासूसी करने को कहता है और इसके बदले में वो उसे ढेर सारे चांदी के सिक्के ऑफर करता है। इसलिए लालच में आकर पीप इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी ओर डॉक्टेनियन अपने मस्काउंट दोस्तों को अपने घर बुलाता है और उन्हें रानी के हीरे की चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद पार्थस उन्हें बताता है कि वो लेडी एजेंट मेलेडी मेरी पत्नी रह चुकी है और उसके पास किसी को भी अपने वश में करने की अद्भुत शक्ति है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद सभी मेलेडी को रोकने की योजना बनाते हैं, पर पीप उनकी सारी योजना सुनने के बाद कार्डिनल को जाकर बता देता है। इस पर वो पीप को उसका इनाम देते हुए डॉक्टेनियन के प्लान को असफल करने को कहता है। रात होने पर डॉक्टेनियन प्लान के अनुसार अपने दोस्तों के साथ मेलेडी को हार की चोरी करने से रोकने के लिए तैनात होता है। तब पीप कार्डिनल के कहे अनुसार उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है और मेलेडी को देखते ही डॉक्टेनियन पूरे महल में उसका पीछा करता है। पर जब वो रानी के कमरे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मेलेडी ने उसे अपने वश में कर लिया था, पर वो बड़ी चालाकी से डॉक्टेनियन को अपनी बातों में उलझाकर नीचे ढकेल देती है। लेकिन जैसे ही मेलेडी हार लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वहाँ जूलियट आ जाती है, जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उतने में क्वीन मेलेडी के वश से बाहर आ जाती है। पर तब तक मेलेडी वो हार लेकर निकल जाती है। डॉक्टेनियन ये देखते ही वापस से मेलेडी का पीछा करता है, पर इस बार भी वो उसके हाथ से निकल जाती है। वहीं कार्डिनल हीरे की चोरी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और हमें पता चलता है कि मेलेडी उस हीरे को लेकर इंग्लैंड जाने वाली है और साथ ही उसके पास एक फेक लेटर भी होगा जिसमें इंग्लैंड को फ्रांस से युद्ध की चुनौती के बारे में लिखा होगा और इस तरह से कार्डिनल क्वीन के हार का यूज करके युद्ध की शुरुआत करवाना चाहता था। वहीं जूलियट से डॉक्टेनियन को एक पत्र मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि मेलेडी कैलिस बंदरगाह जा रही है ताकि वहां से वो उस झूठे लेटर और हार के साथ इंग्लैंड पहुंच सके। इसलिए वो उसे रोकने का प्लान बनाते हैं, पर पीप ये बात कार्डिनल को जाकर बता देता है। इसलिए वो अपने सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए भेजता है और जब डॉक्टेनियन अपने साथियों के साथ कैलिस जा रहा होता है तभी कार्डिनल के सैनिक वहां आ जाते हैं। इसलिए बाकी के तीनों मस्काउंट एक एक करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और डॉक्टेनियन मेलेडी को रोकने के लिए अकेले ही जाता है, पर उसके कैलिस पोर्ट तक पहुंचने से पहले ही मेलेडी शिप के जरिए इंग्लैंड जाने के लिए निकल चुकी होती है और डॉक्टेनियन अपने प्लान में फेल हो जाता है। इसलिए वो दुखी होकर पास के ही एक बार में पहुंचता है। वहां वो एक जहाज के कैप्टन को देखता है जो ऐलान करता है कि जो भी मुझे फाइट में हराएगा उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तब डॉक्टेनियन ये सुनकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बड़े ही आसानी से हरा भी देता है। इसके बदले में वो कैप्टन को उसे जहाज से इंग्लैंड तक पहुंचाने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाता है और वो जहाज लेकर मेलेडी के पीछे निकल पड़ता है। जल्द ही डॉक्टेनियन मेलेडी के पास पहुंच जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसके आखिर में इस बार डॉक्टेनियन मेलेडी को हरा देता है। तब मेलेडी उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, पर पीप डॉक्टेनियन को एक पत्र देता है जिस पर मेलेडी के वश को खत्म करने का मंत्र लिखा होता है। इस कारण से डॉक्टेनियन मौका पाकर फाइनली मेलेडी को पकड़ लेता है, पर जब वो मेलेडी से हार वापस मांगता है तब वो उसे पानी की तरफ फेंक देती है, पर डॉक्टेनियन अपने अचूक निशाने से उसे बचा लेता है। इसके बाद वो मेलेडी को एक साधारण नाव के साथ समुद्र में छोड़कर वहां से निकल जाती है।
और किनारे पहुंचते ही डॉक्टेनियन के दोस्त भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो हार लेकर अपने दोस्तों के साथ महल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में पीप अपनी गलती मानते हुए उसे बता देता है कि उसी ने उसके सोने के सिक्के चोरी किए थे, पर डॉक्टेनियन उसके काम से खुश होकर उसे माफ कर देता है और सोने के सिक्के उसी को दे देता है। वही कार्डिनल को जब पता चलता है कि डॉक्टेनियन मेलेडी से हार वापस लेकर आ रहा है, तो वो अपने सैनिकों को महल के चारों ओर तैनात कर देता है, पर डॉक्टेनियन अपने दोस्तों के साथ सभी सैनिकों को मार गिराता है और हार को लेकर क्वीन के पास जाने लगता है। पर तभी उसे रोजफोर्ट मिलता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है, और वहीं पर डॉक्टेनियन को पता चलता है कि ये वही रोजफोर्ट है जिसकी वजह से उसके डैड पर झूठे आरोप लगाकर यहाँ से निकाल दिया गया था। इससे डॉक्टेनियन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे मारकर सभी के सामने अपने पिता को निर्दोष साबित कर देता है। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, तभी कार्डिनल अपने जनरल के साथ वहां आ जाता है और डॉक्टेनियन को खत्म करने के लिए गोली चला देता है। पर तभी पीप बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। पीप की हालत से दुखी होकर डॉक्टेनियन एक ही बार में जनरल को मार गिराता है। ये देखकर कार्डिनल वहां से भाग जाता है, पर डॉक्टेनियन पीप को उस हालत में देखकर उसे मरा हुआ मानकर इमोशनल होने लगता है। पर अगले ही पल पीप को होश आ जाता है, क्योंकि डॉक्टेनियन के सोने के सिक्के के कारण वो बच गया था। तभी डॉक्टेनियन को जूलियट बुलाती है और उसे हार मांगती है, पर हार देने के बाद उसे पता चलता है कि असल में वो मेलेडी होती है। पर जैसे ही वो हार लेकर वहां से भागने वाली होती है, तभी जूलियट उससे वो हार वापस छीन लेती है। इधर क्वीन जब बिना हार के किंग के पास जाती है तो वो बहुत निराश होती है, पर तभी जूलियट हार के साथ वहां पहुंच जाती है, जिससे क्वीन बहुत खुश होती है। अंत में राजा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी के बीच डॉक्टेनियन को उसके काम के लिए सम्मानित किया जाता है और क्वीन उसे एक नया ओमेगा तलवार भी देती है। और अब डॉक्टेनियन के डैड भी भरी सभा के सामने निर्दोष साबित हो चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।